बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से चौधरी जमशेद रफ़ीक +923224224062। व्यूअर्स, आज डेट है 9 फरवरी 2024 और कल इलेक्शन था और इलेक्शन के बाद आज मैं अपनी वीडियो बनाने जा रहा हूँ वंस अगेन। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इलेक्शन के बाद मार्केट में पॉजिटिविटी इंशाल्लाह आएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, चाहे जो भी पार्टी आती है। बट मार्केट में बायर ऑलरेडी था जो कि होल्ड पे था कि अभी हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, हम लोग इलेक्शन के बाद बाइंग करते हैं। तो अब वो प्रोसीजर इंशाल्लाह कमिंग वीक के अंदर आ चुके। फर्स्ट वर्किंग डे था तो मार्केट में इतनी वो चुके, अभी रिजल्ट्स भी सारे फाइनलाइज नहीं हुए हैं, तो इस तरीके से अभी वो कॉल वॉल्यूम नहीं है। तो हम बेसिकली मार्केट में पॉजिटिविटी क्यों अपडेट कर रहे होते हैं, चूंकि लाहौर रियल एस्टेट के पास ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि मोर देन 90% क्लाइंट जो है ना वो माशाल्लाह से ओवरसीज क्लाइंट है। ओवरसीज क्लाइंट हमारे ऊपर बहुत ज्यादा एक ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहा होता है, चूंकि हम मार्केट का जो ट्रू एनालिसिस है वो बता रहे होते हैं। हमें जस्ट अपनी कमीशन से गर्ज नहीं होती है, हमें क्लाइंट की हार्ड अर्निंग से भी जो है ना वो गर्ज होती है कि वो इतनी मेहनत से आउट ऑफ कंट्री बैठ के एक हलाल रोजी कमा रहे हैं, तो उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज, मार्केट में क्या ट्रेंड है, कहां पे बाइंग बनती है, कहां पे नहीं बाइंग बनती है, उन सारी चीजों के ऊपर जो है हम लोग क्लाइंट को अपडेट कर रहे होते हैं। तो आज मैं वंस अगेन आपको जो प्राइसेस हैं बिफोर इलेक्शन और आफ्टर इलेक्शन जो है मैं आपको वो बताऊंगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें डीएचए लाहौर फेज 13 के ऊपर, तो डीएचए लाहौर फेज 13 में इस टाइम पे 5 मरला की जो प्राइस है ना वो लास्ट वीक से इस वीक में ऑलमोस्ट को 1.5 से पौने 2 लाख रुपए का जो है ना वो इंक्रीज आया है। 1 कनाल की फाइल के ऊपर ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 1 से 1.5 लाख रुपए का। 10 मरला स्टिल अभी भी स्टेबल है, 25-50 हजार रुपए का इंक्रीज है, बट इतना बड़ा इंक्रीज नहीं है। मूविंग टूवर्ड्स प्राइसेस के ऊपर, तो डीएचए लाहौर फेज 13 में जस्ट एलोकेशन फाइल्स हैं, यहाँ पे एफिडेविट फाइल्स नहीं है। 5 मरला का एलोकेशन फाइल इस टाइम पे मार्केट में जो डिमांड की जा रही है तकरीबन को पौने 26 लाख रुपए की जा रही है। अवेलेबिलिटी आपको 25,50,000 प्लस माइनस में जो है आपको हो जाती है। 10 मरला एलोकेशन की बात करें तो 10 मरला एलोकेशन तकरीबन को 38,50,000 रुपए डिमांड की जाती है, तो 38,25,000 प्लस में आपको अवेलेबिलिटी हो जाती है। 1 कनाल की चूंकि बहुत रेयर अवेलेबिलिटी आती है, जैसे कि मैं हर वीडियोज में बता रहा होता हूं कि नंबर ऑफ फाइल्स जो है ना वो बहुत कम है। आप सेलिंग के लिए डालेंगे तो आपकी 10 मिनट में फाइल बिक जाएगी, लेकिन जब आप बाइंग करने जा रहे होंगे तो बाइंग में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर बात करूं लास्ट तकरीबन को 15 डेज से, तो मार्केट में 1 कनाल की बहुत रेयर अवेलेबिलिटी है। अभी आज की डेट में आपको अवेलेबिलिटी तकरीबन को 67,50,000 प्लस में होती है अगर कोई अवेलेबिलिटी होगी, लेकिन इतना नो डाउट के कम फाइल्स होने के बावजूद भी इतनी मार्केट में अप्रिसिएशन नहीं है। देखिए, हाइप क्रिएट होने को तो फिर हम लोग आर्टिफिशियली बहुत ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक ट्रू फैक्ट्स के साथ, फिगर्स के साथ तमाम चीजें बता रहे होते हैं ताकि मार्केट में एक आर्टिफिशियल हाइप क्रिएट हो कि फिर एकदम से मार्केट नीचे ना गिर जाए। तो डीएचए लाहौर फेज 13 के अंदर 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल एलोकेशंस की अवेलेबिलिटी है, एफिडेविट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। लोकेशन की मैं बात करूं तो डीएचए ने 2019 में जब इस प्रोजेक्ट को ओन किया था तो एट दैट टाइम पे जो लैंड डीएचए ने एक्वायर की थी वो ठोकर न्याज बेग पे थी, लेकिन चूंकि डीएचए तब तक अपनी लोकेशन को डिस्क्लोज नहीं करेगा जब तक कि डीएचए इसकी टाउन प्लानिंग, डेवलपमेंट और बैलेटिंग की तरफ नहीं जाता। तो अगर डीएचए, हर क्लाइंट कह रहा होता है कि यार हमें थोड़ी सी लोकेशन गाइड करते, देखिए डीएचए ने ही अभी तक हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई है, तो उस वजह से हम लोग भी आपको नहीं बता सकते हैं। बट डीएचए के आज तक जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो 100% सेफ एंड सिक्योर प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो फेज 1 से लेके फेज 13 को देख लें, तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स हैं वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर और बहुत अच्छी बाइंग बनती है। बैलेटिंग की मैं बात करूं, चूंकि प्राइवेट डेवलपर से ये डीएचए ने इस प्रोजेक्ट को ओन किया था, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो रिस्ट्रिक्शंस थी कि आपने 2025 के अंदर इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करना है, लेकिन चूंकि टाइम लिमिट बहुत शॉर्ट थी, डीएचए के ऑलरेडी डीएचएल और फेज 9 प्रिज्म को देख लें कि 2018 के इसके तमाम डेवलपमेंट चार्जेस पेड हो चुके हुए हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल इस वजह से दे रहा हूं कि प्रोजेक्ट्स में डिले हो जाता है, तो इस वजह से डीएचए भी इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा डिले कर रहा है ताकि हम लोग फेज 9 प्रिज्म को प्रॉपर्ली डिलीवर कर दें, फिर उसके बाद हम लोग फेज 13 की तरफ जाएं और फिर फेज 10 की तरफ जाएं। एक चीज और मैं बताता चलूं, जो मेरी प्रेडिक्शन है वो यही है कि डीएचए फेज 13 का बैलेट फेज 10 से पहले है। तो चूंकि बाद में प्राइवेट डेवलपर ऑन प्रोजेक्ट हुआ था, तो इस वजह से 13 का बैलेट 10 से पहले है। लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से फाइल से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूं, +923224222062। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, फीमान अल्लाह।